अच्छा ये बताइए, हरियाणा जाटलैंड है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें तो वो भी जाट समुदाय में, उस समाज में काफी लोकप्रिय हैं। आप भी जाटों के बीच जब जाते हैं तो काफी लोगों का लगाव है, तो क्या लगता है जो जाटों का वोट बैंक है वो भी यहाँ पर डाइवर्ट हो सकता है? मुझे नहीं लगता इस तरह की बात है। देखो, जींद का व्यक्ति ये जानता है, हुड्डा 10 साल राज में रहा और जींद को कुछ नहीं दिया। 1-1 फुट के गड्ढे थे, लाखन माजरा क्रॉस होता ही 4 लेन की सड़क 2 लेन से भी कम हो जाती थी, कलानौर क्रॉस करते भिवानी की सड़क छोटी हो जाती थी। इवन देन सोनीपत, जिसको वो अपना कहते हैं, खरखोदा में सड़कें छोटी थी। ओवरऑल डेवलपमेंट पर भूपेंद्र हुड्डा ने कभी काम नहीं किया। और ये तो आज कांग्रेस में भी गारंटी नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। आज तो कुमारी शैलजा शायद उनसे ज्यादा कुमारी शैलजा और भूपेंद्र को लेकर मैं देख रही हूँ, हुड्डा जी को लेकर आप कई बार जिक्र कर चुके हैं। दोनों के बीच में कई बातें कही जाती है कि दो अलग अलग धड़ों में कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है इसका असर चुनाव में पड़ सकता है कि क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि एक गुट कुमारी शैलजा का कहा जाता है और एक हुड्डा का। इसी को मैं थोड़ा सा गुटबाजी कांग्रेस के अंदर छोड़िए, बीजेपी में भी बहुत है। कौन किसको टिकट दिलाएगा? हाँ, तो मनोहर लाल जी के 5 PA भी, OSD भी टिकट की रेस में है। उनमें से किसको टिकट मिलेगी? पॉलिटिक्स के अंदर नेशनल पार्टीज में तो लॉबिंग सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है टिकट लेने का। मुझे लगता है हरियाणा की जब बात होती है तो खेल का भी जिक्र होता है, और जब खेल शब्द का जिक्र होता है तो अपने आप हरियाणा वहां पर आ ही जाता है। विनेश फोगाट की अगर हम बात करें, ओलंपिक में काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा, और जब उनको रिसीव करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे तो वो तस्वीरें भी हमारे सामने आई थी। आपको क्या लगता है इसका कहीं ना कहीं फायदा उन्हें मिलेगा चुनाव में? देखिए, जहाँ आपने शुरू किया कि खेल हरियाणा का एक अहम हिस्सा है, पहले वहां से शुरू करते हैं। कर्नम महेश्वरी वॉज द फर्स्ट ओलंपियन। जब वो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई, वो हरियाणा की बेटी नहीं थी, बहू थी। और उस समय के मुख्यमंत्री चौटाला साहब ने 25 लाख रुपए का चेक और एक फ्लैट उसको दिया। और उसके बाद एक सिस्टम बना, और वो सिस्टम 1 करोड़ की गोल्ड मेडल की राशि को आज 6 करोड़ पे ले गया। और उसका नतीजा है कि 83% टू बी प्रिसाइज इस बार के ओलंपिक के मेडल हरियाणा के हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अगर बात करें तो 1 मेडल महाराष्ट्र लेके गया है, बचे सारे मेडल हरियाणा के हैं। और टीम स्पोर्ट्स के अंदर शूटिंग में दोनों हरियाणवी थे, हॉकी के अंदर हमारे 5 खिलाड़ी थे। तो मैं ये मानता हूँ हरियाणा बैकबोन है इंडियन स्पोर्ट्स की। मगर दुख भी होता है देखते हुए कि खेलो भारत का जब पैसा जाता है 680 करोड़ रुपया गुजरात को और 69 करोड़ रुपया हरियाणा को, वो भेदभाव भी देखने को मिलता है। अच्छा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक और बार नाम मैं लूंगी, और आप ये बताइए, यंगेस्ट तो वो भी हैं, यंगेस्ट आपके लिए भी कहा जाता है, कंपटीशन देखते हैं उन्हें? आज तो मैं उनके फादर से कॉम्पीट कर रहा हूँ। क्या वो कांग्रेस के नेता है, फेस है? अगर वो बनेंगे तो जरूर उनसे कंपटीशन करूंगा। जब मेरा मुकाबला उनके फादर से, तो मुझे उनकी चिंता नहीं। करेक्ट। एक जमाना था जब देवीलाल चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी के मतलब चुनावी मैदान में होने पर जो संदेश दे रहे हैं, पूरा एक मुश्त वोट उनके पास जाता था। आपके साथ थोड़ा सा वो फैक्टर अलग देखा गया। नाराजगी किसानों की रही और भी समुदाय से रही। उस नाराजगी की अब भरपाई कैसे जेजेपी की तरफ से? नाराजगी भी तो अपने ही करते हैं। आप नहीं घर वालों से नाराज हो जाते हैं, मगर मनाते भी अपनों को ही है। कैसे मनाने का सिलसिला चल रहा है इन दिनों? चल रहा है, और मैं मानता हूँ बहुत हद तक लोग माने भी हैं। गुस्सा था, लोकसभा में निकाला भी, और गुस्सा भी अपने पे होता है। ये 2 करोड़ 4 लाख वोटर हैं। ये 2 करोड़ कोई तमिलनाडु से नए तो आने भी नहीं वाले। हरियाणा के रहने, हमने इनके बीच में रहना है, कोई एक बार चुनाव लड़के छोड़ना नहीं है। अगर आपकी पार्टी की अगर हम बात करें, अगर हम बीजेपी को अलग लेकर बात करें, इंडिया अलायंस को अलग लेकर बात करें, और जो आंकड़े बता रहे हैं, तो फिर ओवरकम आप कैसे करेंगे? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, चाहे हम बीजेपी की ही प्रदर्शन की बात करें, अकेले होकर लड़ना, 2019 का वो समय भी हमें याद है, और अब हम करंट सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो ओवरकम करने के लिए वो रणनीति क्या होगी? देखिए, लोकसभा 2019 के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ हम लड़े थे। 7-3 की हमारी शेयरिंग थी, और उस समय भी हमने सिर्फ एक हिसार के अंदर 3 लाख वोट लिए थे। और उसके बाद ये लोकसभा आए हैं। लोकसभा के अंदर हमेशा एक कल्चर रहा है, अलायंसेज हुए हैं तो यहाँ पर हम MPs जिता लाए, चाहे वो जनता दल की बात हो, चाहे वो उससे पहले लोकदल की बात हो, चाहे INLD की बात हो। अलायंसेज नहीं हुए तो हमारे MPs जीते नहीं हैं।
मुझे नहीं लगता, हमने बसपा के साथ एक बार अलायंस किया तो 3-3 सांसद दोनों पार्टियों के जीते थे। तो ये दौर रहा है, नेशनल मुद्दों पर जब नेशनल पार्टीज के साथ मिलकर चुनाव लड़े जाते हैं तो वोट शेयर अलग होता है, और इंडिविजुअली रीजनल पार्टीज लड़ती है तो वोट शेयर अलग होता है। ये बताइएगा, क्योंकि बसपा की अगर हम बात करते हैं, कंपटीशन आप ही बोल रहे हैं तगड़ा है, एक पार्टी नहीं कई पार्टीज हैं मैदान में, तो दलित अवेकनिंग की जो बात अभी चलती हुई और जो मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग अब उस तरफ, क्योंकि संविधान बदल जाएगा या आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है, तो इसको देखकर आपको नहीं लगता वो जो आपके वोट शेयर्स हैं वो उस तरफ खिसक जाएंगे? देखिए, जनता ये देखती है कि हमने उनके लिए क्या किया है। मैंने 20% जॉब प्रमोशन के अंदर गवर्नमेंट में उनके लिए कानून बनाए और एससी साथियों को फ़ायदा मिला है। हमने BCA के बच्चों के लिए, SCA के बच्चों के लिए एजुकेशन में 50% गवर्नमेंट रिजर्वेशन दी, फ़ायदा हुआ है। हर उस कम्युनिटी का बच्चा जो नहीं कर सकता था क्वालिफाई एग्ज़ाम, आज उसको पढ़ने का बराबर अवसर मिल रहा है। BC के साथियों को हमने अवसर दिया है कि पंचायतों में 8% लीड करो। वो जातियाँ, कुम्हार, सुनार, नाई, तेली, ये वो कास्ट है जिनके शायद 2 मकान 4 मकान एक गांव में हो, अगर आज वो सरपंच बन रहे हैं तो वो गांव को लीड कर पा रहे हैं। अवेकनिंग तो हो रही है, और अवेकनिंग, सोशल अवेकनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अगर हम वो कर पाएंगे तो मुझे लगता है जनता हमें वोट दे। जरूरत भी है उसकी। और अगर अग्निवीर की अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, लोकसभा चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना, विपक्ष ने यानी कि इंडिया अलायंस ने नब्ज पकड़ ली कि यही एक मुद्दा है जिसके बाद लोगों को थोड़ा सा बरगलाया गया, बताया गया, लोग भी थे, उनको था कि हमें स्थायी नौकरी चाहिए। आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, इस्तेमाल मैं दोनों नेशनल पार्टीज की एक छोटी सोच आपके साथ शेयर करता हूँ। हरियाणा वो धरती है जो इंडियन आर्मी में 10%, इंडियन एयरफोर्स में 13% और इंडियन नेवी में, वी आर लैंडलॉक्ड स्टेट, इंडियन नेवी में 17% जवान देती है। हम लगभग 11% ऑफ ऑल आवर फोर्सेस वी सपोर्ट। अग्निवीर एक योजना है जो बहुत देशों में पहले ही लागू है, चाहे इजराइल में मैंडेटरी 2 ईयर आर्म फोर्सेस सर्विस हो, चाहे US के अंदर 2 ईयर सर्विसेज हो, UK में 4 ईयर सर्विसेज हो, आई है। मगर उस योजना के अंदर दोनों पार्टियों की सोच देखिए, पैरामिलिट्री में 10% रिजर्वेशन, हरियाणा पुलिस में 10% रिजर्वेशन। आप सिपाही को सिपाही रखेंगे? इट इज़ आवर विजन एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हम उसको हायर एजुकेशन पूरी निःशुल्क करेंगे। जो काम करके आएगा, कि आज सिपाही आए, 17 साल का बच्चा 21 साल में वापस आया, ही हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कि वो बैचलर्स करे, मास्टर्स करे, डॉक्टरेट करे, और क्या पता वो डॉक्टरेट कर कर अफसर लग जाए उसी फौज में जाके, क्योंकि यू हैव अपॉर्चुनिटी टिल 26 टू गो इनटू फोर्सेज अगेन। तो ये सोच कहाँ गई? ये तो केंद्र सरकार को सबसे पहले कर देना चाहिए था, HRD मिनिस्ट्री को, कि हाँ, अग्निवीरों की हम शिक्षा को निःशुल्क करेंगे। आप देखिए फौज में कितने बच्चे जाएंगे जब उसको पता है माँ बाप पे वो शिक्षा पे बर्डन नहीं बनेगा। मगर कहाँ गई सोच? आप उसको केवल मात्र सिपाही रखना चाहेंगे। ये तो दोनों पार्टियों की सोच दिखाती है कि वो व्यक्ति को जो देश सेवा में 4 साल लगा के आए उसको वहीं रखना चाहता है। ठीक है।